उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज 30 अप्रैल से होगा। आज से पंजीकरण शुरू कर दिए गए हैं। इस बार क्या बदलाव है, क्या कुछ खास रहेगा, इस पर आपको पूरे अपडेट इस वक्त देंगे। मेरे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र राणा जी। सबसे पहले आज से पंजीकरण शुरू हो रहे हैं, इस बार क्या कुछ पंजीकरण की व्यवस्थाएं की गई? 30 अप्रैल से हमारी चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। लगभग 40 दिन पहले पर्यटन विभाग ने अपना पंजीकरण शुरू कर दिया है। पंजीकरण की ये व्यवस्था इस बार कर दी गई है। एक तो जो ऑनलाइन पंजीकरण होंगे उसके लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया, और जो भी देश दुनिया से जो श्रद्धालु आएंगे उनको अपना ऑनलाइन आधार नंबर जरूरी है उनके लिए। तो उसको एक तो इसलिए क्या क्या यात्रा सुगम हो, उनकी सुरक्षा के लिए जो यात्री आएंगे उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, ये व्यवस्था पिछले साल भी थी, पर पिछले साल आप आधार अनिवार्य नहीं था, तो कोई भी आईडी आप पंजीकरण में दे सकते थे। उससे क्या होता है, कई फेक आईडी लोग अपना रजिस्ट्रेशन में डाल देते थे, तो उसको कई बार तीर्थयात्रियों का पता नहीं लगता किस क्षेत्र से है, कौन सा नंबर है। तो प्रत्येक यात्री के आइडेंटिफिकेशन के लिए सही जगह का यात्री का पता लगे, तो इस बार आधार अनिवार्य कर दिया गया। तो उसकी व्यवस्था ये रहेगी कि पर्यटन विभाग ने रजिस्ट्रेशन tourism.care.gov.in पे ये पोर्टल इसके लिए बनाया है, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपना लॉगिन आईडी करके अपना पंजीकरण करवा सकता है। तो यानी कि इस बार का यात्रा का एक सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इस बार आधार की अनिवार्यता पंजीकरण में जरूर होगी। फायदे हालांकि आपने बताया कि क्या फायदे इससे रहेंगे अगर पंजीकरण की अनिवार्यता है, खास तौर पे जो लोग बिना पंजीकरण के अगर पहुंचते हैं, क्योंकि हर साल ये देखा जाता है कि तमाम लोग जो बिना पंजीकरण के पहुंचते हैं, क्या ऐसे में उनको आगे जाने दिया जाएगा? किस तरह की व्यवस्था उनको लेकर रहेगी? हाँ, देश दुनिया से कोई भी यात्री बिना पंजीकरण के हमारे उत्तराखंड पहुंचता है चारधाम यात्रा में, तो सरकार ने इस बार ये व्यवस्था की है कि कोई भी यात्री अगर उसका पंजीकरण नहीं है तो ये नहीं हो सकता कि भाई बिना पंजीकरण के बिना चार धामों के दर्शन करके वापस लौट जाए। इसके लिए व्यवस्था ये की है कि जो हमारे चारधाम यात्रा मार्ग हैं वहाँ पे तमाम जगहों पे ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर भी रहेंगे। जैसे हरिद्वार प्रवेश द्वार है, ऋषिकेश प्रवेश द्वार है। इसके अलावा जो हमारा केदारनाथ का गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ धामों पे भी, वहाँ पे भी जो हमारे यात्रा रूट है उसमें भी ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था, जैसे गुप्त काशी हो गया, सोनप्रयाग हो गया, उत्तर काशी हो गया, ये तमाम जगह, पांडुकेश्वर हो गया, इन जगहों पे ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था, ताकि कोई अगर बिना पंजीकरण पहुंच भी गया तो उसको वापस नहीं आना पड़ेगा, उसका ऑफलाइन पंजीकरण वहीं पे किया जाएगा और उसके आगे की यात्रा करने दीजिए। यानी कि इस बार 60-40 का रेशियो रहेगा, 60% ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था रहेगी। आम आदमी कैसे पंजीकरण करवाएगा? पर्यटन विभाग ने रजिस्ट्रेशन tourism.care.gov.in पे एक साइट बनाई है। ये है केवल ऑनलाइन आधार आधारित पंजीकरण के लिए। जो ऑनलाइन होगा उसमें आधार अनिवार्य है। उसमें सिंपल करना है कि पर्यटन विभाग की वेबसाइट में जाना है, अपनी आईडी बनाना है और जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है जैसे नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये भरना है और सबमिट करना है। उसके बाद जो आधार से कनेक्ट मोबाइल नंबर होगा उसमें OTP आएगा, OTP डालो उस अपने पंजीकरण में और पंजीकरण हो जाएगा। सपोज एक बंदे के साथ 4 लोग जा रहे हैं तो सभी के चारों का ऑनलाइन आधार नंबर जरूरी है, तो उनके प्रत्येक जो कनेक्ट ना होगा उनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होगा, सब पे OTP जाएगा। OTP सबको अनिवार्य, ताकि जो पंजीकरण में फ्रॉड केस होते हैं वो ना हो। सही जो बंदा अप्लाई कर रहा है और उसकी पूरी जानकारी सही ढंग से पर्यटन विभाग के पास हो जो यात्रा कर रहा है, इसलिए ये व्यवस्था है। सपोज कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण के या बुजुर्ग है, ऑनलाइन की जानकारी नहीं है, यात्रा पे आ जाते हैं, तो उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं। इसके लिए सरकार ने ये व्यवस्था की ऑफलाइन पंजीकरण के लिए। तो तमाम जगह यात्रा, हरिद्वार ऋषिकेश में तो काउंटर रहेंगे, इसके अलावा और जो हमारे चारधाम यात्रा मार्ग हैं जगह जगह पे पंजीकरण काउंटर रहेंगे, जहाँ पे ऑफलाइन आराम से पंजीकरण अपना कोई आधार नंबर या और भी आईडी देके अपना पंजीकरण करवाएंगे और आगे की यात्रा उनकी कंटिन्यू जाएंगे और चार धामों में आराम से यात्रा कर सकते हैं। तो पंजीकरण की व्यवस्था जो है ऑफलाइन वो 2 जगह, हरिद्वार और ऋषिकेश? नहीं, हरिद्वार ऋषिकेश तो प्रवेश द्वार है, यहाँ पे काउंटर रहेंगे। इसके अलावा जैसे अगर केदारनाथ जाना है तो केदार रुद्रप्रयाग में रहेगा, सोनप्रयाग में रहेगा, गुप्त काशी में रहेगा। अगर आपने बद्रीनाथ जाना है तो पांडुकेश्वर में रहेगा,
चमोली जोशीमठ में रहेगा। अगर उत्तरकाशी गंगोत्री यमुनोत्री जाना तो बड़कोट में रहेगा। और प्रॉपर उत्तरकाशी में ऑफलाइन की व्यवस्था रहेगी। तो चारधाम यात्रा के पंजीकरण आज से शुरू हो गए हैं। पंजीकरण को लेकर अब तक क्या अपडेट थे वो हमने आप तक पहुंचाए। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन नजदीक आने लगेंगे तमाम तरह की जो है खबरें इसको लेकर आएगी। चारधाम यात्रा से जुड़े जितने भी अपडेट हैं वो सब आपको amarujala.com पर देखने को मिलेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।